नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली व्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। ये वीडियो तो लगभग एक हफ़्ता पहले ही है, ये आपने देखा है। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं सुमन का बैग बना रही थी, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने बैग बनाना शुरू किया था। दोपहर तक बनाया मैंने, शाम तक बनाया था, बीच में थोड़ा रेस्ट ले लेके, और फिर शाम को मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर उससे अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई, और फिर उससे तीसरे दिन मैंने ये बैग पूरा किया था बनाकर। तो अगले दिन तो मैंने बनाया ही नहीं था, और उसके बाद फिर मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि सीरियस कंडीशन हो गई। उसके बाद ना मैंने कोई वीडियो शूट करी और ना ही मैंने वीडियो अपलोड करी। वॉइस ओवर भी करने के लायक नहीं थी मैं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं। हार्ट के डॉक्टर ने भी देख लिया, टेस्ट हो गए, न्यूरो के डॉक्टर ने भी देख लिया, एमआरआई हो गया, इको भी हो गया, सारे टेस्ट हो गए, सब टेस्ट नॉर्मल हैं। लेडी डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेडी डॉक्टर कह रही इस संबंधी कोई बीमारी है ही नहीं। फिर उसने फिजिशियन के पास भेज दिया। कम से कम 5-6 डॉक्टरों के पास मैं चली गई होंगी, और सभी स्पेशलिस्ट हैं। फिजिशियन के पास गई, कल गई मैं लेडी डॉक्टर के पास गई। लेडी डॉक्टर ने फिजिशियन को लिख दिया। फिर फिजिशियन के पास गई, फिजिशियन ने सारे टेस्ट देखे, सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी, सबके पर्चे देखे, किस किस ने क्या क्या दवाई लिख रखी थी। तो डॉक्टर, बस क्या बताऊँ क्या बोल रहा था डॉक्टर तो यही बोल रहा था कि आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, सिर्फ आपके माइंड से जुड़ी हुई बीमारी है। इसे अगर आप शांत नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम और भी सीरियस हो सकती है, आपको भर्ती करना पड़ सकता है। और जहाँ आपको भर्ती करना पड़ा साइकेट्रिस्ट के पास, कि ठप्पा लग जाएगा आप पे फिर। तो डॉक्टर ये कह रहा था कि कंट्रोल करो अपने आप को, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो इस तरह से होता है। सुमन है अभी घर में, सुमन ने देख ही लिया है कि क्या हो रहा है मुझे क्या नहीं। सारा दिन सुमन मुझे पकड़े हुए बैठी रहती है। मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हूँ। मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं रहती, मेरे पूरे बदन की जान ना ख़त्म हो जाती है। और फिर उस टाइम ना मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे बचा लो बस। और जो भी मेरे पास होता है मैं उसे पकड़ लेती हूँ पागलों की तरह। तो फिर डॉक्टर यही कह रहा था कि ये मानसिक बीमारी है एक तरह से, और क्योंकि इसमें बीपी ऊपर नीचे होता है बहुत ज़्यादा, और वो माइंड से जुड़ा हुआ मामला है सारा। तो क्या कर सकती हूँ, और मैं तो ठीक ठाक बात करते हुए ऐसी हो जाती हूँ, मुझे कोई मेरे दिमाग में भी नहीं होती कोई सोच, कोई चिंता, कुछ भी नहीं होती मेरे दिमाग में। और बैठे बैठे मेरे बदन की ना जान एकदम से निकल जाती है, एकदम से। और फिर मुझे ये लगता है कि हे भगवान अब मुझे बचा लो। मैंने कहा अब नहीं बचूंगी मैं, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। और फिर जब बर्दाश्त नहीं होता फिर मैं रोने लगती हूँ। परसों तरसों बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। सैनी जी भी आ गए थे, उन्हें पकड़ के भी ऐसे रो रही थी पागलों की तरह। उस समय यदि कोई वीडियो बनाई ना तो पता चलेगी कितनी मतलब सीरियस कंडीशन है। और ये बैग मैंने 2 बार करके बना दिया। और अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे एंग्जाइटी वगैरह की जो दवाई डॉक्टर ने दे रखी है, और बीपी वगैरह की, उन्हें लेती हूँ मैं, फिर लेट जाती हूँ, लेट जाती हूँ। और उनसे भी हालत बिगड़ रही, क्योंकि दवाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मैं 5 mg की, 10 mg की गोली भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन दे रखी डॉक्टर ने अब लास्ट वार्निंग दे दी मुझे, इसने फिजिशियन ने, कि तुम्हें सब डॉक्टरों ने देख लिया, सब डॉक्टरों ने क्लीन चिट दे दी कि कुछ भी कोई कमी नहीं है शरीर में, कि ये है, मैं लास्ट दे रहा हूँ तुम्हें ये दवाई। अगर तुमने इससे अपने आप को ठीक ना किया, कि तुम्हें खुद ही ठीक करना पड़ेगा, और अगर तुमने अपने आप को ठीक ना किया तो तुम्हें भर्ती करना पड़ सकता है, और भर्ती करना पड़ेगा साइकेट्रिस्ट के पास। और उनके इलाज देख लो फिर कैसे होते हैं, वो शॉक वगैरह भी लगाते हैं। हे भगवान, अब मेरी स्थिति बस मैं बता नहीं सकती कैसी है। मेरी बहन कह रही मैं अपने पास बुला रही हूँ तुझे, लड़के को लेने भेज रही, ये कावड़ वगैरह का ख़त्म हो जाएगा जब, और अपने पास रखूँगी। डॉक्टर ने बोला जगह चेंज करो, अपनी मनपसंद कोई भी जगह जाओ, कोई भी चीज़ करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन अपने आप का कंट्रोल करो इस समय। और कि जो भी सोच फिक्र है, जो भी चिंता है, वो एकदम से निकाल के फेंक दो, दिमाग में घुसने ही मत दो। और मैं भी क्या बताऊँ, मेरे तो समझ में खुद नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये जो मेरी फिजिकल कंडीशन बिगड़ती है, इससे दिमाग का क्या संबंध है समझ में नहीं आता मेरी। एकदम से शरीर की जान ख़त्म हो जाती है और मैं रोने लगती हूँ। और रोने तो मैं जब लगती हूँ जब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे नहीं है कि मुझ में पागलपन का दौरा छा रहा और मैं रो रही। मैं तब रोने लगती हूँ जब मुझे लगता है कि अब कुछ भी, अब डॉक्टरों के भी बस में नहीं रहा,
डॉक्टर भी जो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो तो बिल्कुल ही बेबस हो जाता है, उसको तो कुछ समझ में अब तक भी नहीं आया। उसी ने भेजा बल्कि मुझे फलाने डॉक्टर के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, तो उसके तो कुछ समझ में नहीं आया। उसी ने बोला था कि लेडी डॉक्टर को भी दिखा लो एक बार, तो लेडी डॉक्टर को दिखा लिया। उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करा लो एक बार, यूट्रस वगैरह में कुछ होगा तो आ जाएगा। और जब है ही नहीं उस संबंधी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो डॉक्टर ने बोल दिया, लेडी डॉक्टर ने, कि इस संबंधी कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी अल्ट्रासाउंड करा लेना। मतलब क्या बताऊँ, पैसे इतने लग रहे, इतने लग रहे, पैसे पैसे लग रहे मेरे ऊपर। और सैनी जी की हालत मैं बता नहीं सकती उनकी कैसी होगी अब। वो परेशान इतने हो चुके कि अब करूँ तो करूँ क्या। अब स्थिति तो ऐसी हो रखी इस टाइम मेरी कि भर्ती करने के लायक ही हो रखी है कि एडमिट कर दो बस। क्योंकि किसी भी समय मैं रोने लगती हूँ बैठ के कि मेरी तो शरीर की जान ख़त्म होगी, मुझे बचा लो। और सुमन काम भी करती है सारा दिन, कभी मेरे पैर मलेगी, कभी हाथ मलेगी, कभी सिर मलेगी, कभी कमर मलेगी, और तेल तेल गरम कर करके वो उसका भी जाने का टाइम आ रहा है। और मैं सोच रही हूँ वो चली जाएगी तो क्या होगा, हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा। ये बैग मैंने पहले भी बनाया था, आप इसका मेजरमेंट वगैरह वही है जो मैंने पहले वाले बैग का बनाया था, और सेम उसी तरीके से मैंने बनाया है। इसमें बस मैंने अंदर जेब लगाई है एक, और एक बाहर लगाई है, उसमें मैंने अंदर नहीं लगाई थी जो मैंने पहले बनाया था। और ये बैग मैंने सारा इसमें नया कपड़ा लगाया है, जो इधर उधर से आए हुए कपड़े रहते हैं वो लगाए हैं मैंने इसमें, अंदर भी और बाहर भी। और बीच में मैंने इसमें वो लगाई है फॉर्म बैग की। तो बस ये तो आप देख ही रहे हैं, बाकी तो मैं आपको अपनी कंडीशन बता रही हूँ कि क्या है। और इस समय मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत हिम्मत करके। फ़ोन आता है किसी का, मैं फ़ोन नहीं सुनती, मैं सुमन को पकड़ा देती हूँ कि मेरे से बात नहीं होगी, बिल्कुल बात नहीं होती 2 मिनट भी, मुझे चक्कर आ जाते हैं बात करते करते। और मेरे शरीर में कहीं की भी कमी नहीं है, हर विटामिन हर चीज़ एकदम से परफेक्ट है, कुछ भी कमी नहीं है। और देख लो वैसे भी मोटी ताज़ी ठीक ठाक हूँ देखने में। और मुझे उठ के चलती हूँ मुझे चक्कर आते हैं, उठ के चलती हूँ चक्कर आते हैं, बात करती हूँ चक्कर आते हैं, ऐसे जैसे कि मतलब शरीर में कुछ भी नहीं है, ऐसे आदमी के साथ होता है जैसे। तो इतनी बुरी कंडीशन मेरी हो रखी है। और लास्ट में देखो फिर यही होता है, सारे डॉक्टरों की दवाइयाँ फेल होगी, सारे इलाज फेल हो गए। अब कहीं ऐसे वैसे किसी पंडित वगैरह को भी दिखा लेते हैं। तो मेरी बहन भी इसी बात पे जोर दे रही, मेरी नंदे भी इसी बात पे जोर दे रही कि किसी को दिखा लो। जब तुमने सब जगह दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, सारे इलाज कर लिए, कुछ भी कहीं पे भी मतलब दवाई भी तो असर नहीं करती। डॉक्टर ये सोच के देता है कि ये दवाई आराम करेगी, और मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका उल्टा असर होता है। मेरी कंडीशन ना पहले से भी ज़्यादा बिगड़ जाती है एक दवाई लेके भी, और फिर मैं दवाई लेती हुई डरती हूँ। तो ये स्थिति है अभी। और मतलब कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ घर में ना टेंशन इतनी हो रखी मुझे लेके, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी। अब डॉक्टर तो कोई बचा नहीं है जिसे दिखाएं। अब स्थिति ये हो रही है कि अब करें तो करें क्या, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी। और मैंने तो कभी देखो कोई धागा भी नहीं बांधा। और शनि मंदिर जाती हूँ मैं, शनि मतलब शनिवार का बताया था किसी ने, वहाँ पे एक काला धागा दिया था पंडित जी ने बना के, नज़र का हो चाहे कहीं का भी हो, वो मैंने उनका एक समझ के ना, जैसे डॉक्टरों की दवाई भी तो खाते ही हैं, ये समझ के मैंने हाथ में बांध लिया था, गले में तो कभी भी नहीं बांधती मैं, ये भी ज़िंदगी में पहली बार बांधा मैंने। अब मैं मतलब वो काम भी कर रही जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किए, कभी भी। अब जहाँ मेरी ननंद वगैरह भी कह रही कि वहाँ दिखाएंगे यहाँ दिखाएंगे, मैंने बोल दिया भाई जहाँ भी दिखाना अब वहाँ दिखा लो। मैंने तो हथियार डाल दिए, डॉक्टरों का इलाज हो लिए फेल सारे, कुछ भी इलाज बाकी बचा नहीं। दवाइयाँ असर करने की बजाय उल्टा असर कर रही, ये हो रही मेरी स्थिति। और या तो मैं क्या करूँगी, जब ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी तो रोऊँगी, या तो रोती रहती हूँ, और या फिर मेरी आंख बंद हो जाती है। जो एंग्जाइटी वगैरह की दवाइयाँ चल रही ना, इनसे नशा होता है और नींद आती है, तो या आंख बंद हो जाती है, हाँ बिल्कुल बेहोशी की तरह मतलब पड़ी रहती हूँ, जैसे बेहोश आदमी पड़ा रहता है। ये स्थिति हो रही मेरी। बेड पे बैठे बैठे मुझे खाना दिया जा रहा, वहीं बैठे बैठे पानी दिया जा रहा, जैसे कितनी कितनी बीमार होंगी मैं, ये हालत हो रही मेरी। और देखिए ये बैग मेरा बन गया है बातों बातों में। और इसकी जो बनाने की जो विधि है वो मैंने पहले वाले में बता दी थी आपको, यदि देखना है तो वो वाली वीडियो आप देखना, सेम उसी तरीके से बनाया है। देखिए बिल्कुल एकदम से अच्छा बन गया। सुमन को इतना ही बड़ा बैग चाहिए था, जैसे इसको कहीं जाना हो हफ्ते 10 दिन के लिए, अपने 2-4 जोड़े ये डाल ले इसमें, और ऐसा बैग इसे चाहिए था। तो
बिल्कुल इसकी पसंद का बैग मैंने ये बना दिया और अच्छा है, इसे भी बहुत अच्छा लगा। और अब मैं सोच रही मैं भी बना लूँगी, क्योंकि ये आए गए कपड़े बहुत रखे इधर उधर से जो आते हैं, इन्हें ऐसे ही ठिकाने लगा दूँगी। मैं तो कहीं देखो, जो ख़राब कपड़ा होता है मैं तो देती नहीं किसी को भी, बिल्कुल भी नहीं देती मैं। या तो मैं ख़रीद के देती हूँ या फिर अच्छा कपड़ा देती हूँ। तो ये जो इस तरह के कपड़े होते हैं आए गए, ये सारे इकट्ठे हुए रखे हैं, मैं नहीं कहीं इस्तेमाल करती, तो इनके बैग वगैरह बना लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा बैग बना है। और अभी मेरे लिए दुआ करना भाई, दवाएं तो फेल होगी मेरे ऊपर। डॉक्टर भी है, डॉक्टर